एक बार की बात है। गौतम बुद्ध ज्ञान की खोज में अपने तप के अंतिम चरण पर थे। वे निरंतर तपस्या और कठिन साधना कर रहे थे और उनका शरीर बहुत ही दुर्बल हो चुका था। कई दिनों से उन्होंने भोजन नहीं किया था और अब उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि वे बैठ भी नहीं पा रहे थे। उनका शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया था। उसी समय एक छोटे से गांव में एक युवा स्त्री रहती थी जिसका नाम सुजाता था। वह बहुत ही श्रद्धालु और धार्मिक स्वभाव की थी। सुजाता ने यह मान लिया था कि अगर वह अपने इष्ट देवता को खीर अर्पित करेगी तो उसे संतान सुख प्राप्त होगा। उसने अपने गायों के दूध से शुद्ध खीर बनाई और उसे अपने गांव के बोधि वृक्ष के पास ले आई। वहां वह भगवान की पूजा करती थी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक अज्ञात तपस्वी उस वृक्ष के नीचे अत्यंत दुर्बल अवस्था में ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। वह बुद्ध थे, परंतु सुजाता उन्हें पहचान नहीं सकी। उसने यह मान लिया कि ये योगी ही देवता है जिन्हें वह खीर अर्पित करना चाहती थी। इसीलिए उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बुद्ध को खीर का पात्र दिया और उनसे उसे ग्रहण करने का अनुरोध किया। बुद्ध ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन वे समझ गए कि अब यह समय आ गया है कि वे इस अतिवादी तपस्या को त्याग कर मध्यम मार्ग का अनुसरण करें। उन्होंने सुजाता की खीर को ग्रहण किया और धीरे धीरे भोजन किया। यह उनके शरीर को पुनर्स्फूर्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक था। उन्होंने महसूस किया कि आत्मज्ञान की प्राप्ति केवल कठोर तप से नहीं होती, बल्कि इसके लिए शरीर और मन दोनों को संतुलित रखना आवश्यक है। इस घटना के बाद बुद्ध ने कठोर तपस्या को छोड़ दिया और उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया। तो अतिवादी सुख और दुख दोनों से अलग था। कुछ ही दिनों बाद बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और बुद्धत्व की अवस्था में प्रवेश किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। आत्मनियंत्रण और अनुशासन आवश्यक है, परंतु आत्मा और शरीर के प्रति क्रूरता नहीं होनी चाहिए। सुजाता की भक्ति और बुद्ध की शिक्षा हमें यह बताती है कि सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।